बड़े हुसैनी पहलवान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अगर चाहें तो अंदर आ सकते हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो अंदर आ सकते हैं, बहुत जगह है। अगर चाहिएगा तब, और नहीं चाहिएगा तो पूरी जिंदगी में वही खड़ा रहिएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने से चाहिए कि हमको वहाँ जाना है। वहाँ सलामत कहेंगे जगह खाली है, गुलाम मोहम्मद कहेगा जगह खाली है, या आपके इमाम कहेंगे जगह खाली है, हम कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सोचता है जगह खाली है। सोचना चाहिए। अफरा तफरी ये लोग बच्चे लोग आगे बिठाए, ये लोग तब से सुनने लग गए। बोलिए आप जो सुनना चाहे वो नहीं बोलो, पीछे रहे। उसमें से कुछ लोग अगर टोपी वाला है, अरे तेरी लाश शर्म हो नहीं। एकदम लगा को भाग खोज खा जाने की। तो जब मिलाद जलसा में जाओ तो टोपी पहन के जाओ, ताकि अदब लगे, सुनने में मजा लगे। ले के मुसलमान बैठे लगे सब कोला ठहरे लिया चित्रा खदनों में जी भाई। बेटा रे तुम लोग चुपचाप रहो, तुम लोग चुप रहो। आप लोग अंदर आइए, आज मेरी तकरीर हो जाएगी। हम तकरीर करते नहीं, कभी कभी होती है। आज हम तकरीर कर देंगे अगर आप लोग माशाल्लाह मोहब्बत से बैठ जाएंगे। गुलाम मोहम्मद इतना कम नहीं पड़ता है, लेकिन आवाज़ लगातार मुसलसल प्रोग्राम की वजह से है ना, आवाज़ कुछ लग गई है। और इतना जान कहते हैं। हाँ, और डेली जलसा, डेली जलसा। एक दो दिन का नाम सुनते कौन क्यों? हम लोग को बाल बच्चा इसीलिए जानो धर के निकल जाते हैं। हाँ, तुम लोग क्या जानते? बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। माहौल बनाइए, बड़ी मेहनत से जलसा होता है। 10 रुपया 50 रुपया मांग मांग कर नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। एक इतना खतरनाक बोलेगा, 10 टका देगा, 10 लाख के बाद बोलेगा। हाँ, लेकिन माशाल्लाह जब सजाए तो सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया क्योंकि जमीन से आसमां तक है और मक्की से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफ़त खुदा जाने कहाँ तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर्र वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हर जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान
पूरा इलाका जगमग नूर में डूबा, मनव्वर है पूरे इलाका। जब जब सुन्नी गांव जाइएगा ना तो नबी के नाम पे जब गांव सजाते तो इतना खूबसूरत लगता है, तो गुंबदे खजरा कैसा लगता है। और करने वाली बात है, उनके नाम पे सजाते हैं तो इतना सुहाना लगता है। गुंबदे खजरा कैसा लगता है, हर लोग रो रो के ये कहता है, एक अब 2-3 रात ही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मेरे आका कब पैदा हुए, कब हुए, कहाँ हुए, कुछ बातें सुन लीजिए। आदम से लेकर के ईसा तक बीच में बहुत पैगंबर आए, लाखों लाख आए। 1 लाख कमों बेश 24,000 आए, 2 लाख या कमों बेश 24,000 आए। पैगंबरों का सिलसिला आता गया। आदम आए, शीश आए, मूसा आए, ईसा आए, पैगंबर आते गए। ईसा के वक्त में आके पैगंबरों का सिलसिला रुक गया। अल्लाह ने 36 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। पूरी दुनिया नबी रसूल से खाली हो गया। और कितना दिन हुआ खाली? 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 570 साल तक इस रुए जमीन में कोई रसूल नबी नहीं था। दुनिया अंधकार में डूब गया था। गरीबों को लोग पीटता था, मारता था, यतीमों को रुलाता था, विवाह को तड़पाता था, मजलूमों पर जुल्म करते थे, लोगों का माल छीन लेता था, खुदा को मानना छोड़ दिया था। समंदर को देख लिया, खुदा उसी को मान लिया। पहाड़ की चोटी देख लिया, खुदा उसी को मान लिया। आग की हरारत देख लिया, उसी को पूजा करने लगा। सूरज की गर्मी देख के उसी को भगवान मान लिया। पहाड़ के चोटी को देख के उसी को गॉड मान लिया। एक रब को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया। पूरी दुनिया में 570 साल तक कोई नबी रसूल नहीं था। तब लोग सब रोने लगे, बेवा आ गए, दुआ करने लगा, यतीम साथ हो गया, कमजोर साथ हो गए, मजलूम साथ हो गए, तमाम गुरबा साथ हो गए, सब सिसक के दुआ करने लगे, ए मौला परवरदिगार अब वो रहमत वाला आका भेज दिया जाए, वो काली कमली वाला रसूल भेज दिया जाए, वो मोहसिने कायनात को भेज दिया जाए, वो सीने से आने वाले रहमत दो आलम को भेज दिया जाए। मिन जुमला सबों की दुआ टकराई बा भेजा, बस रब की रहमत जोश में आ गई। रब ने उस महबूब को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी जब हो गई तो बस मेरे आका को परवरदिगार ने 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना की गोद में 4:46 भोर को मेरे आका जो इस दुनिया में मबूस फरमाए तशरीफ लाए। पूरी दुनिया झूमने लगी, में सब कहने लगी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। मेरे आका आए मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम बीबी आमना, दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब, दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर, नाना का नाम वहाब, नानी का नाम बिबरा, बीवियां 11, बेटा 3, रसूल पाक की बेटी 4, चचा 14, फूफी 6। याद हो जाएगा आप लोगों को, फूफी 6, नवासा 3, नवासियां 5, दामाद 3, गुलाम 40, पहरेदार 9, रसूल के मुअज्जिन 4, शेरखार भाई 6 और दूध शरीफ बहन 3। आका की उम्र 63 साल 4 दिन। याद हो जाएगा। ये रसूल की उम्र 63 साल
4 दिन इस दुनिया में जाहिरी जिंदगी आए। आका की आमद से पहले लड़कियों को जमीन में गड्ढा खोद के जिंदा दफन कर दिया करते थे। आका आए, कहा खबरदार, इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटी जन्म लेगी रहमत बन के, और जब माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता। अल्लाह के रसूल ने मकाम बताया। आज पूरे इलाके को सजाते हैं इसी नियत से कि आमद सरकार है, गली को सजाओ, घर को सजाओ, दर को सजाओ। और ये किसने बताया? ये आलिम उलमा बताया। ये जो स्टेज पे देख रहे हैं इन्हीं लोग मेहनत किए। गुलाम मोहम्मद आबू, आप बहुत अच्छा पढ़े, आप माशाअल्लाह बहुत बढ़िया पढ़े, लोगों ने सुना भी है, आप लोग भी पढ़े, हम भी बोल रहे हैं, फिर हम लोग सब चले जाएंगे। अमल करना या ना करना आपका काम है, हम लोगों को बोलना है, हम लोग का काम बोलना, वरना हम लोग की बात दुनिया में कौन मानता है? 5000 6000 की तनख्वाह मौलवी बात लोग सुन लेगा। हाँ, यहाँ 50 साल के मौलाना तो बात सुन भी करता है, ये 5000 6000 के मौलवी सुनेगा? हम लोग को खाली लोग इस्तेमाल करता है। अभी एक जगह गए फातिहा पढ़ने, मुझको बुलाया, झारखंडी साहब चलिए थोड़ा फातिहा पढ़ दीजिएगा। हम बोले चलो, हम फातिहा पढ़ने चले गए। घर वाला एगो लिस्ट दिया, हम बोले ये क्या है? बोले दादा का नाम, दादी नाम, नाना नाम, नानी नाम, चाचा चाची, पूरा खानदान बयात होतिया जितना मरा था सबका नाम लिस्ट थमा दिया। पर हम क्या करेंगे? पर सबके नाम से दुआ कीजिए, सब जैसे बख्शा जाए। हम दुआ कर दिए सबके नाम से। दुआ करने के बाद हम उठ के चलने लगे। बोले मौलाना साहब रुक 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 न हो, रुक न। हम रुक गए। हमने क्या बात? बोल रुक नहीं, पंटा ले ले। हमने क्या हम ले लेंगे? एगो 10 टिकिया निकाल के दे। बोल मौलाना साहब बेटा रख ले, तो है चाहता भी हो? कल हम चाह पिए छोड़ दिए, हॉर्लिक्स से पिए। 10 टका में तो 100 टका दे। अच्छा 10 टका पूरा खानदान बख्शवाते हो, क्या शर्म है? 10 टका में जन्नत, जन्नत इतना सस्ता। तब मैं एगो इमाम घुसा फातिहा करने, देखा शिरनी बगल में एगो पैटकिया रखल है, इमाम का पारा गरम। पैटकवा देखी गरम नहीं होगा। बोल मौलाना साहब दुआ कर दिया। इमाम इधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। बोल फातिहा बोलो, बोल भेज गलो, बोल बड़ी जल्दी भेज गलो, बोल कि पैटकम सब रहते। कहने मतलब है कि आलिम उलमा हम लोग की बात जब मान ली जाए, कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं है जब आलिम उलमा की बात को मान लोगे, तेरा घर झोपड़ी होगा, बेटा वफादार होगा, घर से गुलाम रसूल बन के निकलेगा, घर में गुलाम हुसैन बन के। लेकिन हम लोग की बात मानिएगा तब। माँ बहने आप लोग भी आई है बड़ी दूर से, 2-4 खुराक आप लोग को भी देते हैं, जरूरी है। औरतों को 2-4 खुराक देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, बोले हम मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर है, नमाज की पढ़वे के लिए मुना माँ नहीं पढ़े। अरे छोटा बच्चा है तो जब तक माफ है शरीयत में तब तक माफ है, कि जिंदगी भर माफ। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, 96 रह गए ना, धनकटी है 97 जुड़ गए। माघ मना पढ़ने दो 98, नमाज पढ़ती ही नहीं। इन लोगों को खोजने दो कहाँ मौलाना फूंक झाड़ करे, कहाँ दवा ताबीज है, चाहे पहाड़ में रहे चाहे पर्वत में रहे, चीनी लगाई चढ़ जाती मौलवी फूंक झाड़ दवा ताबीज। अभी 27 तारीख को मेरा जलसा था दुमका में, हम 27 को 26 को थे कहीं बाहर में, गाड़ी बाई रोड चल रहे थे दुमका, सारन घुसे, इतनी भीड़। हम बोले आज तो मेला नहीं लगता है, आज कैसे मेला लग गया? बोल मौलाना साहब कहने जानबो है मुहर्रम के 40वां है के। हम बोले सब काहे जमा होगी इतनी औरतें?
थानावाम चूल्हा पे पुलिस नहीं थाना चूल्हा पार दिया सब पुलिस हवा गुलगुलिया बहरा बड़ी पुलिस टिके हवा पूरा एकदम एक लेन से सुतल जितना शटर दुकान के सामने सब एकदम घर वाले सुतल लागू साहब सुअर या गुलगुलिया मैंने कहा यहाँ आते हैं आप लोग बल मौलाना साहेब यशकिना चलिस्मा ही को यशकिना भूत साफ को झर जाए हम बोले हुआ क्या बोले यह चांद देखबो कहीं कखनो सूर्यो देख लिया एकदम झरे जाए वो बर्बादे हो जाए वहाँ स्किर चांद कि सारा चांद हाँ बोले क्या हुआ बल मौलाना साहेब भूत लागल है हम बोले चलो रे गाड़ी स्टार्ट करो देख के 3-4 गो औरतें सिंघाड़ा खा रहे वो भी चटनी मिला अच्छा भूत को कैसे पता होता कि सिंघाड़ा में चटनी मिला जब तुमको भूत लगा है तो हम भूत हो तो भूतान कैसे जाने सिंघाड़ा में चटनी मिला भूत इतना ये जोरिया है भूत नहीं भूता ही इनको कह दो घर पे मुसल्ला बिछा दे सजदा कर ले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक माँ की दुआ औलाद के लिए गारंटी कबूल होती है तू अगर बरमसिया में दुआ करोगी बेटा बम्बे में बीमार होगा तेरी दुआ टकराएगी बेटा तेरा सेहत याद नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद नारे तकबीर सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत इतना गहरा गोरी कर 40 जान दे दे इतना गहरा गोरी करबो तब देवी कौन ये मोहब्बत ये माँ ये सलामत साहब आज मैं नहीं आ पाता कल मेरा प्रोग्राम पूर्णिया में था 22 पूर्णिया बड़ी मोहब्बत से ये दावत दिया मैंने कहा कि नहीं जा पाएंगे बीच में वहाँ से यार कल फिर हमको इस टाइम में हजारीबाग से 50 किलोमीटर में चल पड़ा आज सिर्फ इसी के प्रोग्राम के चलते आए वरना हम यहाँ नहीं आ पाते अभी फिर कल हमको 250 किलोमीटर सफर करना लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है सबसे ज्यादा उम्र दराज होता है सही बता रहा हूँ मेरी उम्र का अंदाज आपको नहीं है मेरी सास ससुर परेशान है कि जमाया बुढ़ाते आपने क्या परेशान हैरत में है सब कोई नहीं जानता ये कौन सही बता रहा हूँ मैं नाना को कदा बन चुका हूँ ओरिजिनल नाना 2 बेटी शादी दोनों बाल बच्चा तीसरी शादी लगाए 4 बेटी है नाना बन गए लेकिन मामू लेकिन दिखाई डेली सफर करते हैं क्यों अल्लाह रसूल का करम है मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत एक जगह तकरीर कर दिए 3 गो बूढ़ा धाए से हम बोले बैठे चाचा बोले की बैठो जब जन्नत जाबन करे बैठे बैठिए चाचा सुनिए तकरीर आओ पर काहे सुनेंगे मौलाना साहेब आप कहते कोई बूढ़ा जन्नत जाबन करेगा काहे इसी करेगा सही बात है उलमा बैठे कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा रब का हुक्म होगा समी तांबे की होगी आसमा फौलाद का होगा मोहम्मद तख्त पे होंगे अदालत पे खुदा होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा हाहाकार मचा होगा एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे हिसाबो किताब होगा जन्नती का फैसला जन्नतियों के फैसला जन्नत जाने का होगा जहन्नमियों का फैसला जहन्नम जाने का होगा रब का मोहर लगेगा जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा कोई बूढ़ा नहीं होगा सभी जवान होकर जन्नत के तरफ जाएंगे
मरोगे पर 90 साल में ना, लेकिन अल्लाह जब जन्नत भेजेगा तो 36 साल का जवान बना के भेजेगा। ये हदीस पाक। तो जब जवानी में अल्लाह जन्नत देगा तो नमाज क्यों ना हम जवानी से पढ़ें, इबादत क्यों ना जवानी शुरू कर। जब अल्लाह जन्नत इबादत देगा जब जवानी में, तो हम भी जवानी से नमाज शुरू करते। लेकिन जवानी में कल जुमा पढ़िएगा, जुमा 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 हफ्ता 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 हफ्ता। मुसलमान उतने पढ़ता है, 6 गो बुढ़ जाएगा जब 5 वक्त में कितने नमाज इस गाँव में? यहाँ मस्जिद नहीं है, काहे बना बताओ? काहे नहीं जगह दो। 60-70 घर की आबादी मस्जिद बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे? दूसरा रख दो कसम। ठीक है को? हाँ जी, एकदम बिल्कुल। जब 50-60 घर है, घर बनाने की जगह है, लेटरिन बाथरूम बनाने की जगह है, खेरियान करने की मुड़े बनाने जगह है, मस्जिद को खोजो। हाँ मस्जिद बनाना होगा। हाँ 60-70 घर मस्जिद, 50 घर तो है जी, 15 घर में मस्जिद हम लोग बनाए जी। 35 घर में मस्जिद तो नहीं है। हाँ 30 घर में मस्जिद है, 50 घर में मस्जिद क्यों नहीं बनेगी? बनना चाहिए। ये नारा सबके हर घर महीना धान काट के मीटिंग करो, हर घर 3-3 मन पहले धान उठा जमा कर मस्जिद के नाम पर, तब न जानेगा मस्जिद कहाँ है। आजान हो रही, पता नहीं चल रहा है कि आजान हो रही कि नहीं हो रही। तो मोहल्ला में मस्जिद होगी, गांव का शान मस्जिद है, मस्जिद का शान नमाजी है। और जहाँ नमाजी है वहाँ अच्छाई है, जहाँ बेनमाजी है वहाँ बुराई। मस्जिद बनाइए तब न पता चलेगा मस्जिद का मकाम क्या है। अरे कहीं जगह दे दो, कोई किस्मत वाला होता वो बंदा, किस्मत वाला होता वो खानदान, किस्मत वाला होता वो बूढ़ा जिस पर्चे के नाम की जमीन मस्जिद की, जब मस्जिद के नाम पर चला जाए, कसम खुदा की सिलसिला क़यामत तक खानदान बख्शा जाए। एक आदमी जमीन मेरा दादा दे के चला जाए, उस जमीन का हक मेरे बाप, उनका हक हम, उनके बाप मेरा बेटा, इनके बाद उनका बेटा, ये सिलसिला जब तक जितने वारिस उस जमीन पे होते जाएंगे उनका सवाब सिलसिला जारिया होता चला जाएगा। इसलिए सोचो, जो जमीन तुम छोड़ के जाओगे वो जमीन में झगड़ा होगा, लेकिन जो मस्जिद में दे के जाओगे उसमें झगड़ा नहीं, उसमें नमाज होगी, उसमें सजदा होगा। इसलिए बरमसिया वालों सोचो, और जब नमाजी बनोगे कसम खुदा की तू घर पे रहोगे, और जब तुम्हारे घर में बरकतें पैदा होगी, जिस घर में नमाजी होते हैं वहां बरकतें होती। लेकिन आज हम लोग जुमा पढ़ता है, वो भी बीवी समर्थन मिले तब। सुबह से बीवी तैयारी में है, जुमा के शोर के लूंगी खोज के खींच के सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। दूर एक नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान, कुर्ता पजामा पहन के बीवी को टोपिया कहाँ हो, तब हफ्ता लगे टोपिया कहाँ खोज। मुसलमान है, मुसलमान के केचूर है, टोपी बीवी कहता है। अरे टोपिया लो से टोपिया अब बेचारी बीवी का खोज रही, वो टोपिया तो नजर नहीं रहो, जुमा पढ़िया की तरह बताओ। और बोल देगा ये जुमा पढ़ने जा रहा है, झगड़ा कर रहा। ऐसे नमाजी मत बन, नमाजी ऐसे बन जा कि तू सजदे में हो, रब का जलवा तू देखे, खुदा तुझे देखे। इसलिए लोगों, मेरे आका दुनिया में आए, का खबरदार अब बेटियों को जमीन में मत गाड़ो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खतीजा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम औजे सुरैया से भी आला कर दिया। रसूल पाक की उम्र 25 साल, खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल। 40 साल की बेवा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम मेरे आका ने सीने से लगा के फरमा दिया कि औरत को देख
इन्हीं के कदम में जन्नत है। हम मौलाना है ना, हम रात भर तकरीर करेंगे, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है। सलामत के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। पीर उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं है। तेरी माँ झोपड़ी में है, माँ है तेरी गूंगी है, माँ है तेरी आंधी है। तू मुफ्ती बन जा, मौलाना बन जा, पीर बन जा, हाजी हज कर ले, 10 हज कर ले, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है? तू 100 हज कर और तेरी माँ तुझसे नाराज है, तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। तो एक सजदा कर ले, माँ तुमसे राजी है। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आज ये नौजवान तबका के लड़का इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा, ये बुजुर्गों सब बिगड़ गया। अभी छत्तीसगढ़ का एक लड़का स्कूल में गाना गाया था, इतना बड़ा छोटा बच्चा बचपन के प्यार भूल नहीं। ये बचपन सब गा रहा है, ये बचपन सब शुरू कर दिया। हम बोले काहे गाता है गाना? बल मौलवी साहब तो ना जान भी, ये बल बड़ी वायरल करो वीडियो। अरे तब तक मुहर्रम में एक जगह गुजर रहे थे, गिरिडीह या कोने लगा था, याद नहीं, बड़ा बड़ा बॉक्स मुहर्रम में लड़का लोग लगा दिया है। अरे भोजपुरी गाना ले लो पुदीना। बेटा ही पुदीना धनिया मिर्ची बिचौरी, अब तुम करोगे क्या? तब तक बुलवा देखते गलिया में बैठ के गुनगुना रहा है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। हम बोले चाचा तुम कवर में हो। ये हाल है तेरे कौम के बच्चों की। तेरा बच्चा गाना ना गाए, बल्कि तेरा बच्चा चलते जाए, और जब वो बोलते जाए, जुबान से कहते जाए, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम बहुत थके हैं, फिर भी 1 घंटा बोलेंगे। आप सुनिए चाहे मत सुनिए, 1 घंटा हमको बोलना होगा, क्योंकि मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा। मैं डेली अभी 70 या 72 रात मुसलसल हो गई सफ़र, तकलीफ बहुत है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। अल्लाह व रसूल का करम है, जश्न ईद मिलादुन नबी का सदका। ईद के मौके पे तमाम ईदों में अफजल ईद मिलादुन नबी। ईद के दिन घरों को लोग सजाते कम है, लेकिन रबीउल अव्वल में गलियों को, घरों को, दरों को सजाना ये सहाबी का तरीका है। जब मेरे आका मक्का शरीफ छोड़ के मदीना शरीफ तशरीफ ले जाने लगे, मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ जाने लगे, मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल तशरीफ ला रहे हैं। तो आमद सरकार सुन करके मदीने के लोगों ने गलियों को साफ किया, घरों को साफ किया, दरों को साफ किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना पकाया, खुशी का इजहार किया। आमद सरकार के मौके पे खुशी का इजहार करना ये बड़े का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही मसलक के आला हजरत बरेली का तरीका है। घरों को सजाना कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह बच्चे सब रबीउल अव्वल में यही लोग इज्जत बचाया जुलूस का। बड़कन सब गठल है, बुढ़वन सब हो रे कथी गोरा गोरी जानता बताइए। जमशेदपुर में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, बड़े बड़े करोड़पति आदमी रोड पे चलता है, यहाँ गली में बैठल है। अरे नसीब वाले हो कि रसूल जुलूस मोहम्मदी में चंद कदम घूमने का मौका मिल जाए। नसीब वाले हो कि या रसूलुल्लाह का नारा लगाने का मौका मिला। तमाम ईदों में सबसे अफजल ईद मिलादुन नबी। लोग रमजान में कुरान उतरा है, लेकिन रबीउल अव्वल में कुरान साहिब कुरान उतरा।
सुबह सुबह रबीउल अव्वल के दिन घरों को सजाकर बाल बच्चे सड़कों पे जब निकलते हैं तो आपके बरमसिया से निकलता है, आपके दुबराजपुर से निकलता है, बालोजोरी इलाके से निकलता है, तमाम सड़क जाम हो जाता है। दरोगा पुलिस भी हैरत में है कि आखिर रोड पे आज गाड़ी कम नजर आ रही है, आशिके मुस्तफा ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन भी हम लोग आपस में सलाम कलाम नहीं करते। उस दिन ज्यादा सलाम कलाम करो, खुशी का इजहार करो। लेकिन नहीं, औरतें भी चाहिए कि उस दिन अपने शोहर को सलाम करे। आज जश्न ईद मिलादुन नबी मेरे सरताज, यही रसूल के सदक़े में हम लोगों की इज्जत मिली, जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, सब कुछ रसूल के सदक़े में। सरताज आप जुलूस मोहम्मदी में जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। आप घर आएंगे तो हम झुक के सलाम करेंगे। नहीं करते, हम लोग का यह सिस्टम नहीं है, करना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़ती है। जब कोई शोहर बाहर से घर आए, बीवी घर में काम छोड़ के शोहर के सामने जाए, हाथ में शोहर के पानी दे दे, शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाए, उनके गम में शामिल हो जाए। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। आज बैठेगी, पानी देगी, वो जानती है ये मेरा शोहर नहीं, ये मेरा खिलौना है। सही बात, 1.5 लाख 2 लाख में उसका बाप खरीद दिया है। तुम्हारा ससुर 1.5 लाख दे दिया तुम्हारे बाप को, अपनी बेटी का दिया, ए बेटी तुम्हारे लिए 2 लाख में खिलौना खरीद दिए हैं। तुम जैसे उंगली में नचाएगा वैसे खिलौना नाचेगा। हाँ, जितना चाबी हम लोग फूंकते असर नहीं, इमाम साहब पानी फूके असर नहीं, पीर साहब फूके असर नहीं, हाजी साहब फूके असर नहीं। लेकिन अभी के बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर रहता है। लेकिन बरबसिया की बहू बेटी नहीं फूकती है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये यहाँ बात नहीं, चित्रा ऊपर। अरे शराब के पैसा ले हादसा हो जाता है। आगे हम पार दम देखे के पैसा ले आवे, देखे पार फिर मन लागे। मोहब्बत है, बहुत अच्छा। कितनी देर बोलेंगे आप लोग? बोलिए, उतनी देर हम तैयारी करेंगे बोलने। बोलिए आधा 1 घंटा 2 घंटा, अरे के 2 घंटा। अच्छा 2 घंटा बोलिए देंगे, चलिए 2 घंटा बोल देते हैं, बोल दें, चलिए 2 घंटा बोल देंगे। लेकिन ये को खाटी यहाँ पीछा इतना कड़वा तेल मंगा कर। अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी को सुबह फोन कर दीजिएगा कि मौलाना साहब घर न जा तो दे घर जा रहा, इलाज पानी करिए। 2 घंटा पढ़ना, 2 घंटा। लेकिन मोहब्बत देखेंगे आपका अगर इनकमिंग चालू रहेगा तो मेरा आउटगोइंग भी चालू रहेगा। देखिए, जब हम टाइम टेबल पूछेंगे ना तो फट से उठना, टाइम देखना, बड़ा नोट दे देना, मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा दे देना, मोबाइल फटे सुबह जाके ले ना, तकलीफ होती रहे। तो मेरी माँ बहने, आपको पता चपटी, आपको सारण, रानी मैया, अजमेर, कलियर कचौचा नहीं जाना है। शोहर आ जाए, पानी देना, बगल में बैठना, एक जिहाद के बराबर सवाब तेरे नाम आमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी शोहर के घर आने पर उनके लिए बिस्तर लगा दे
देती है, शौहर की खिदमत करने लगती है, शौहर के बगैर बोले शौहर के पांव दबाने लगती है। उस बीवी के नाम आमाल में 70 तोला सोना खैरात करने के बराबर सवाब मिलता है। 70 तोला सोना तो हूँ पार बिली निकली पिछले फट पार उन्हें बिगने यहाँ जानकार हो गाँव। हाँ अरे हालांकि बिहान चर्चा कर साला झारखंडिया फुसले साला झारखंडी मौलाना मौलाना ज्ञान साला गजब बोले लो लेकिन मोहब्बत तो मेरी माँ बहन आपको यहाँ हटिया बाजार नहीं जाना है, आप घर में रहना, शोहर के लिए बिस्तर लगाना, उनके पांव दबाना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आज की बहू बेटी बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ पर मसीहा सारट के ऊपर यहाँ दो बेटी से दूध के दवा। ए माँ बहने तू सिंगार करो, शरीयत कहती है सिंगार करना सवाब है, सिंगार करना सुन्नत है। अगर तू इसलिए से सिंगार करती है कि मेरा शोहर देखेगा, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता वो सवाब शोहर के लिए सिंगार करने पर मिलता है। जो बीवी इस नियत से सिंगार करे, काजल लगाए, सर झाड़े, चेहरा को सजाए कि मेरा शोहर अभी आएगा देखेगा, अगर ये नियत हो तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के दिखाने के लिए सिंगार करती है। शोहर दूसरों को नहीं। आजकल तो हटिया जाने लगी, काजल ट्रेन मेला जाने लगी, घूमने के लिए मॉल जाने लगी, इतना क्रीम लगाया है कि 1 किलो मुँह पोत ले लो। अगर दूसरों को दिखाने के लिए क्रीम लगाए, दूसरों को दिखाने के लिए चेहरे में खूबसूरती बनाए, दूसरों को लगाने के लिए सौरे सजे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लकवा ना होगा और बाल के बाल उसे लटका दिया जाएगा। माँ बहने तू जब भी श्रृंगार करना तो शोहर के लिए करना, उसमें सवाब मिल जाएगा। जेवर पहनो सुन्नत है, लेकिन जेवर को जेवर के तरह पहनो। पायल में घुंघरू लगा के पहनने वाली औरत है, सुन ले मेरी बात को, जिस औरत के पायल में घुंघरू हो, चलने में घुंघरू की आवाज आती हो, उसके पीछे शैतान होता है। शरीयत ऐसे जेवर को पहनने से मना किया है। पायल हो, पायल में घुंघरू ना। आजकल तो औरतें घुंघरू पहनती है, छुन छुन तो नाधारी हो। ऐसे औरत के पीछे शैतान होता है, और शैतान रहेगा तो नजर हटेगी, नजर हटेगी तो दिल खटकेगा, दिल खटकेगा तो दिमाग भटकेगा, दिमाग भटकेगा तो गुनाह होता। इसलिए कभी भी जैसे आप लोग हम लोग सब 5-6 आदमी बैठे अभी बैठ के गप कर रहे हैं, एक बहू गुजर गई, एक बेटी गुजर गई बेगर जेवर वाली, या जेवर पहनी उसके पाँव में आवाज नहीं, तो आपका सर नहीं उठेगा, उठेगा? आप गप कर रहे हैं, औरतें गुजर रही, और जहाँ घुंघरू वाली गुजरी मुड़ाई उठ जाती है। नया माना तो हम नहीं, नया माना है तो नहीं, नया मान नहीं उठिए एक देख मेरे के तो जेवर पहन के घुंघरू पे पहनना मना है। तू ऐसा जेवर पहन ताकि फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। कयामत में फातिमा ज़हरा की चादर होगी तो उनके नीचे रहो। आजकल शादी ब्याह हम नहीं देखते, शादी ब्याह में
औरतें आती है ना, धारी औरत जो को बैग लगे और वो बैग में फेयर लवली, फेस वॉश, रिपोर्टर, मरी घोरी और 6 गो कपड़ा। इटा बोले हर दिया दे पिन्हो दीदी, इटा बढ़िया था खेल, इटा खे घरी, इटा विदा हवे घर चेयर ना होता। अब वहाँ शोहर है नहीं, लेकिन वो कपड़ा बदल रही है। माँ बढ़िया टाइम मेरे तल बैग खोली रगड़ो हम लगा है बल बढ़िया त्याग बड़ी जल्दी रगड़ करके मतलब कुर्ता पहन के कपड़ा पहन के तैयार। हम लगा है बल बढ़िया त्याग लाख एकरे देख लिया। तो ये गैर मर्दों के लिए दिखाने के श्रृंगार तेरा है, शोहर तेरा नहीं है, इसलिए से कपड़ा पहनती हो कि बारात आ रहा है, इसलिए से श्रृंगार करती। गैर मर्द के सामने आएंगे देखेगा, ऐसा नियत रख के श्रृंगार करना हराम होता है। श्रृंगार में पाप हो, श्रृंगार में सुथरा हो, आजकल नहीं देखते। इसलिए लोगों मेरी माँ बने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कहीं से फातिमा बन। तेरे कदम के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा मुकाम क्या है। तू राजी तो रब राजी, दुआ कर दे तो दुआ कबूल। अगर तेरा बेटा तेरा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। मेरे आका फरमाते, माँ का चेहरा एक बार देखो तो 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। क्या मकाम है चेहरे पे। लेकिन आजकल तमाम सिस्टम खत्म। लड़का का अलग मिजाज। लड़का इतना बिगड़ा है जो 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। 15,000 के मोबाइल में मेरा बेटा लूडो खेलता है। 15,000 के मोबाइल में लूडो, 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर, पबजी गेम। पागल है बता। बेटा बाप घर में सुतल है और बेटा गली में बैठल है पीड़िता या तो टूअर। माँ बाप है नहीं। बता अब नौजवानों, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, कोई बिजनेस सीखो, कोई हाथ का हुनर सीखो। वक्त उसमें बर्बाद करो, इसमें बर्बाद क्यों करते हो? ताकि कुछ हुनर हाथ में आ जाए। अभी 25 साल तक 20 साल तक फ्री फायर, पबजी, लूडो खेलो, शादी ब्याह हो गई, बीवी छोड़ के गुजरात में मारा सुतल है, अभी भी मुड़ा तो यहाँ फोन रखल और कने फोन आओ पता नहीं चल। 10% तलाक झारखंड में मोबाइल के चलते बेटियों का हो जा रहा है। 10% तलाक हर साल। क्यों? कि तू परदेश में, मजबूरी है तेरी। तूने जब कमाना काम सीखने के टाइम में फ्री फायर, पबजी, लूडो खेलना, गाना। अभी हम लोग बेटा 6 महीना पहले, 6-7 महीना होता होगा, एक गांव से गुजर रहे थे मिला शरीफ पर। उस टाइम हम गाड़ी नहीं लिए थे, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल से चल रहे थे। ये लड़का चला रहा था, पीछे बैठे थे। 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, निकलने लगे। इसी कोई रूट में था, याद नहीं है ठीक। गांव घुसे, गांव से गली में गोलाई में निकले, देखिए 6-7 लड़का फिर काम बैठ करके मोबाइल निकाल के सब वही फ्री फायर, पबजी खेल रहा है। हम लोग गोले हम घूमे, उसी टाइम में वो लोग अपने मोबाइल में कर रहे हैं, अरे 2 बंदा निकला है, 2 मार मार मार, 2 बंदा मार मार, और उसी टाइम कर 2 बंदा निकला, मार मार मार, 2 बंदा और गड़िया में 2 गोली के लिए मारा है, रोक उसी टाइम करा 2 बंदा निकला, 2 बंदा। हाँ रे कलिया में 2 निकल, उसमें को 2 निकल, हर को मार गड़िया रोक दे, मारा जाके तो सर मार। हम लोग गाड़ी रोक दिए, बोले हाँ बेटा हम लोग मूली मोहल्ला काहे मारेगा। बोले मोहल्ला साहब कौनी नहीं मार, बोल नहीं मोहल्ला मारा मारी। बोले हाँ बेटा हम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया है, माँ बाप जिंदा है। मेरे इतनी रात में बैठ के जो गेम खेलते, काश तुम जल्दी सोता, सुबह को उठता, चेहरे पे वजू करता, सर पे टोपी रखता, सीने में कुरान सजाता, मकतब में पहुंचता, रहर को निकालता, कुरान को खोलता, रहमान और रहीम बोल देता, तो भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। जिस उम्र में तुझे कुरान पढ़ना चाहिए तेरे बेटे को, उस उम्र में गोलियां, गोटी और लूडो खेल के बर्बाद हो रहा है। तू कहता मौलाना साहब मेरा लड़का गड़बड़ा गया, एगो ताबीज दीजिए। तो मैंने ताबीज नहीं, एगो मौलविया गए चौंटेंगे, अब सुधरने वाला।
इसमें काम नहीं चलेगा। हजरत पानी पढ़ दीजिए। हजरत एक बोतल पढ़ दीजिए ना। हम बोले एक बोतल नहीं, चापाकले पढ़ दीजिए। अब बोतल से काम नहीं चलेगा। पूरा खानदान पे नमाजी का गोदाम, एक ढोका पानी में क्या चापाकला पढ़ दियो। ससिया चला पुतिया नो पढ़ ले चापाकला। बोले चापाकला नहीं छियो जो पढ़ चापाकला। अजब माहौल है। पानी पढ़ के कब तक जिंदगी कटाओगे? तो पानी पढ़ के नहीं बल्कि नमाज पढ़ के इस कदर जिंदगी कटाओ। चलो तो गुलाम रसूल के तरह, बोलो तो गुलाम अली के तरह, बैठो तो गुलाम रसूल के तरह, जागो तो गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया से जाओ तो आशिके मुस्तफा। बाजार का ठीक है, बाजार ठीक है, हाँ नहीं बाजार ठीक है, बाजार ठीक है। 26/5/30 और 27 मिनट तक नहीं करना है। सुनिएगा ना, सुनना होगा। 27 मिनट जबरदस्ती सुना होगा, सुनना होगा। लाइए चाचा चाय लाइए। एगो चाय वाला पूरा भारत बर्बाद कर ले तो मिल दो बर्बाद कर। पिलाइए सबको, पिलाइए चाय दीजिए। चाय से नींद खुलती है। बेटा बैठो, तो चाय फिर तो घर जाएगा बाबू। जाओ जाओ खोजेगा घर में, जो जाओ। ये सब चेक है, ये सब चेक है। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लेकिन खाली सिग्नेचर नहीं मिले तो हमने चेक है। बेटा चेक। हम बेटी पैदा होती है तो इतना खतरनाक बोलेगा, और बेटा पैदा होगा इमाम के पास, इमाम साहब चल 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 चल। अरे क्या हुआ? अरे घरादन चल रहे इमाम साहब। अरे हुआ क्या? बस दिल के मकसद पूरा कर क्या हुआ रे? बस अल्लाह दे दिल को मांग लिया। क्या हुआ? भेलो मकसद ठीक है, भेलो बेटे चल रहे जानते भी तेरा 100 टका। हर जहाँ बेटी हो गई, दादो क्या हुआ रे? बलफोर भेलो किस्मत क्या हुआ? बेचारे मांगे। अरे हुआ क्या? बेटी तो किस्मत हमार खराब हो। चाले जान दे देवी 10 टका दे वो। बेटा होगा गांव में गमला गमला रसगुल्ला बांट दिया, और बेटी हो गई तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होगी। बोलो अरे बेटा नेमत है, सीने से लगा के रख। बेटी रहमत है, आंखों में बसा के रख। क़यामत के दिन नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब। कमे कर दियो ना, जल्दी फुरे जाते। चाय थोड़ा थोड़ा दे दीजिए सब। देखिए चाय पीजिए, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं। बाहर से मोहना लगेगा, भाई चाय रखो रखो, डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तो नहीं करें। डिस्टर्ब काहे? हम तो कहे लटको तो तुरंत मुंह में तुम पियो, लेकिन होश रख के पियो। एक जगह तकरीर कर रहे थे, सबके हाथ में कप। हमने कहा कहो हाथ उठा के। सबने कहा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सबके चाय मुंह में गिर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय पियो, होश रखो। नबी के सदक़े में महफिल में तुझे यहाँ चाय मिल सकती है, तो इसी नबी से मोहब्बत करो। कल मैदान महशर में आका हौज़े कौसर जाम को भर भर के पिलाने जाएंगे। गुलाम चलता जाएगा, रसूल पिलाने जाएगा। लागे इसकी जो है बना करते हैं। बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा अल्लाह का करम है। आप लोग बैठे हैं माँ बहने, आपको सुभान अल्लाह जोर से कहना नहीं है।
आप जुबान से सुभान अल्लाह कह सकती हो, मना नहीं है, लेकिन आवाज बुलंद ना हो। हाँ नहीं बता रहा हूँ, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब औरतों का सदका है कि दुनिया में आए हैं। अगर औरत नहीं होती तो कहाँ से आते। लेकिन आज लोग बेटा के शादी में 2 लाख 2.5 लाख मांगने वालों, तौबा करो, बेटा बेच के कभी बेटी वाले से पैसा रिश्वत खा के मत मरो, सुन्नत पे अमल करके मरो, सुन्नत के सदके में बख्शे जाओगे। आज बेटा वाला बेटी वाला से 2 लाख मांगता है, 2.5 लाख मांगता है, हीरो होंडा मांगता है, फैशन प्रो है, लेकिन बहुत मोहब्बत। बेटी जिसके घर में 5-6 गो है ना, वो बाप समझ लो कि सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह। ईद में बेटी घर में रहेगी ना, इतना अच्छा आंगन लगेगा। वो बेटी मेहंदी लगा रही, कोई चूड़ी पहन रही, कोई दुपट्टा ओढ़ रही है, कोई लच्छा बना रही, कोई दूध गर्म कर रही है, पूरा घाव एकदम घर रौनक तरफ, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सब बेटी है। आका फरमाते बेटी रहती वहाँ रहमत होती, माँ बाप देखते ऐसा लगता जैसे ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई है। जिस आंगन में ईद में 4-5 गो बेटी रहती, वो आंगन बड़ा सुहाना लगता है। और जिस आंगन में बेटी नहीं, 5-6 गो बेटा है, ईद के दिन भी फटाफटी एगो मारी उल्टे एकदम बाटी छिनी फेंक एगो तो मारी ईदो दिन फटा। बेटी रहमत है, आंखों में बसा। इसको उठा, पकड़ो उसको, तुम उठो, समझ उठो, इन लोगों की गलती नहीं है, जबकि माँ बाप को तहजीब को बेटों को, बेटा मिलाद में जाओ तो अदब से बैठो। रोबी कठर का चल कभी हम फोड़ते जिंदगी। बाप माँ का फर्ज बनता है कि बच्चों को सही तरबियत, एक लुकमा हलाल का खिला के झोपड़ी में सुला देना। बच्चे तुम्हारे गुलाम रसूल बन के जिए। ये बच्चे की तरबियत माँ बाप को देना चाहिए। जब गोद में हो तो बच्चे, माँ आजान सुने, माँ नमाज पढ़े, बेटा गुलाम रसूल होगा। माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटा पेट में है, बच्चा पेट में है, टीवी देख रही है, बच्चा पेट में है, मोबाइल देख रही है, बच्चा शिकम में है, टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है, LCD देख रही है, गाना सुन रही है, बच्चा अंदर है, माँ सुन रही है। अब बच्चा पैदा होता गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर PUBG बन के पैदा होता, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम DJ बन के जन्म लेता, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल बन के। अगर माँ चाहे तो बेटा गौस ख्वाजा के गुलाम लग सकता है। कल की माँ इबादत करके सोती, बेटा गौस ख्वाजा पैदा। आज की माँ LCD देखती है, बच्चा पेट में है, वो बच्चा फ्री फायर PUBG नहीं होगा क्या गुलाम हुसैन होगा। आज इतनी बेशर्मी हो गई, हद हो गई बेशर्म की। शराब पी के गलियों में घूमता है मुसलमान के लोग, खुलेआम घूम रहा है। बताओ उनकी इज्जत गांव की क्या रह गई। मौला अली फरमाते शराब का चंद कतरा पानी में गिर जाए, समंदर में गिर जाए, समंदर सूख जाए, वहाँ घास उग जाए। मौला अली फरमाते हम अपने घोड़े को उस घास पे चरने नहीं देंगे जिस घास पे शराब का, जिस जगह पे शराब का कतरा गिरा हो। आए तो मुसलमान भी शराब पीता है, बहुत जगह पीता है, बरमसियम नहीं। यहाँ सब नौजवान दूध के धवल बहुत जगह पीता, यहाँ कोई नहीं। तो शराब पीने वाले के घर में बरकत नहीं होती। हाँ बेटी कैसे यान बना, यान सुना तो ठेठा, यहाँ 2-3 पर यान लगे, या बच्चा है। देखिए मोहब्बत है, बेटी लोग दे के ला रही है। हाँ इसे बेटी ही दे तो नहीं, बेटा जने में की हाल कर रहा है तो बेटी आदमी 10 टका देता।
ये मोहब्बत, ये पैसा नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत को लेके आइए, 3 जगह जाइए, कुछ लेके जाइए। जब मस्जिद जाइए तो कुछ लेके जाइए, जब बेटी घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, और जब महफिल रसूल में आओ तो कुछ लेके। अच्छा लगे दिल मचले इनाम दे देना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मिलादे मुस्तफा के नाम पे जो कोई 1 दिरहम भी खर्चा करता है, कल जन्नत में मेरे साथ वही होगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते कि 1 दिरहम जिसने मिलादे मुस्तफा के नाम पे खर्चा किया, वो कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। आज जो झंडा सजाते हो, गलियों को सजाते हो, फुलझड़ी खर्चा करते हो, आप क्या 100-200 500 खर्चा करते हो। एक एक ऐसे मर्द मुजाहिद इसी दुनिया में है जो करोड़ों करोड़ खर्च कर देता है। इसलिए लोगों अपने आप को संभालो। ऑपरेटर अच्छा एगो बात कहू, बोले एगो बात। अच्छा तोने गाँव 10 टकिया का छोड़ खाली 10 टकवे तोर हमने को 50 टकवा ना तोड़ चलिए माशाल्लाह। अरे बेटी मोहब्बत वाली होती है, जिससे घरे बेटी उसे घर में देखिए सब घर मकान साफ सुथरा नजर आएगा। आका फरमाते बेटी रहमत है, जहाँ रहमत है वहाँ बरकत है, जहाँ बरकत है वहाँ साफ सुथरा। बेटी नहीं बेटा ना तो वो हाल काहे के बेटा है को जब कोई पबजी खेला माँ घर चले या बोलते कर्जिया भूई पहले पक्षियों के बोल तो फोटो भूई देखो। तो ये सब जुमला ना कहे। माँ तू अपने बेटे को कभी गलत बात ना बोले, कभी ना कहे तू मर जा, मौत के लिए कभी किसी की बद्दुआ ना दे, और कोई भी अपने लिए बद्दुआ ना करे कि अल्लाह मेरी मौत आ जाए। ऐसा कहना हराम है। जो ये कहे या अल्लाह मेरी मौत हो जाए, ये जुमला कहना हराम है। कोई कहे ना या अल्लाह मुझको उठा ले मेरी मौत आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हराम है। एक दो बूढ़ा चचा ठीक ठाक है, घर तरफ सब ठीक, मौलाना साहब सब ठीक, हमला और सब कुछ ठीक ठाक, मगर वो बात दुख के ना मौलाना साहब अगर अल्लाह से दुआ करे कि हम ये भी उठा लेने बोले यहाँ। चाचा कब से दुआ कर रहे हैं? और मौलाना साहब 6 महीना यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम लोगों को उठा ले। हम बोले चाचा दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए 11,000 टेरसमा छुइए, ध्यान से दुआ कबूल उठते दुआ मैं कबूल करूँगा। चाल उठवाए गए बड़ी डर लागो। हम बोले फिर मुँह का चिकना था कि उठा ले, चाल उठवाए तो मौत के लिए दुआ मत मांग, जिंदगी के दुआ मांग। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के रब का सजदा कर सकूं। ए मुसलमानों दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। दुनिया में आमाल तेरा अच्छा होगा, अंजाम तेरा अच्छा होगा। देखिए एक बेटी ने 50 रुपया ला के दिया। अल्लाह ताला इस बेटी की उम्र में और देने वालों की उम्र में, अरे माशाल्लाह। देखिए ये 50 में और मिला दिया। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र 70 मतलब ठेर जो भी 70 टका दिए नमरिया है नहीं देखे पाता है। देखिए अगर हिम्मत करे बहुत मोहब्बत है। जा रहे हो इंशाल्लाह विदेश के बहुत अच्छा है माशाल्लाह। नाते नबी के सदके में कोई भी आलिम उलमा सुंदर लगता है। हम कम बेस दिखाई सब जितने कुर्सी पर किसी का उनका लड़का लोग ऊपर बैठा है, का है कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, ऊपर बैठा तो न पढ़ ले डुमरिया मर पढ़ने वाले के मकाम में।
तो पढ़ने से इज्जत बढ़ती है। मस्जिद में आगे कौन बढ़ता है? जो कुछ पढ़ा लिखा है। तो बच्चों को स्कूल भेजिए, खुदा के वास्ते मदरसा भेजिए, पढ़ाइए। आपके बच्चे इतने अनपढ़ हो गया है कि आपका बच्चा पेशाब करने का ढंग तो याद नहीं उसको। जलसा करके चले जाएंगे हम लोग, गांव में एक माहौल रह जाएगा, एक माहौल बना लीजिए। माँ माने आप बगैर जरूरत के गली कूचों में ना निकले, जरूरत हो तो गली कूचों में निकलना। फिरका में बैठ के मीटिंग ना करें। बहुत गांव में फिरका में 4-5 को बैठा है, ये बेशर्मी की आदत है। जरूरत हो गली में निकलो, अंदर अपने घर में पड़े रहो। अल्लाह का करम होगा, आप मुसलमान और आप ईमान वाले